डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसके विषय में हमें बात करनी है कि अगर किसी भी वायर में आप करंट लेके जा रहे हैं तो हमें क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है। उसके जो भी रूल आपके क्लास 10 स्टैंडर्ड में हैं उनको हम बात करते चलते हैं। तो इसके पीछे के केस में हम लोगों ने ये देखा था कि बैटरी की सप्लाई अगर करंट हमारी इधर से जा रही है तो ये कुछ इस तरीके से घूम रहा है, और इधर वाले ने देखा कि यार बैटरी के टर्मिनल हमने चेंज कर दिए तो करंट ऐसे चली गई, तो ये जो है इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आई। तो आज हम इसी की बात करेंगे। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। Direction of magnetic field produced by current carrying straight conductor can be easily found with the help of right hand thumb rule। तो ठीक है, according to this rule, if we hold a conductor in such a way that the stretched thumb is along the direction of current, then the curl of finger around the conductor gives the direction of magnetic field। तो देख लेते हैं। देखना बेटा, पहले हम इसी फिगर को ले लें। करंट आपकी यहां से अप साइड में जा रही है, ये फिगर आपके पास है, कल दे दिया था। करंट आपकी यहां से अप साइड में जा रही है, मतलब इस डायरेक्शन से नीचे से ऊपर जा रही है। तो आप अगर थंब को लेते हैं, कहा है उसने कि थंब को क्या ले लो, करंट की डायरेक्शन ले लो। जो फिंगर आपकी टर्न करेंगी, ध्यान देना मेरे बच्चों, इसको आई ले लिया, देखो इसको आई ले लिया थंब को। अब फिंगर हमारी जिधर रोटेट करेंगे, देखो कैसे मेरा हाथ का फिंगर रोटेट कर रहा है इस तरीके से, तो ये हमें क्या दे देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। आप लोग भी अपनी उंगली ऊपर करिएगा, अंगूठा इसको थंब को ऊपर करिएगा, इसको करंट की डायरेक्शन मानिएगा और इसको ऐसे रोटेट करिएगा। तो जो ये रोटेशन आया ये एंटी क्लॉकवाइज आया। कैसा आया, एंटी क्लॉकवाइज आया। तो इस फिगर को हम फिर यहां पर लेते हैं बच्चों। करंट नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है। आपने थंब लिया, देखो छोटा सा थंब दिख रहा है, थंब ऐसे लिया और कर्ल किया, उंगलियों को कर्ल किया, तो ये जो डायरेक्शन मिली, ये बेटा जो डायरेक्शन मिली, इसने आपको ये बताया कि ये जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब दूसरा भी देख लो। ये तो हो गया, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अगली बात करते हैं। अब डायरेक्शन ऊपर से न जा करके, नीचे से ऊपर न जा करके ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। ठीक है, थंब को हम किधर ले गए, नीचे ले गए। फिर से देखो थंब को किधर ले गए, फिर से देख लो, थंब है इसको नीचे ले गए। अब आपका उंगली किधर टर्न करेंगी, किधर ये फिंगर मूव करेंगी, ऐसे मूव करेंगे। फिर से देखो ऐसे मूव करेंगी, ऐसे मूव करेंगी। थोड़ा इस वाले फिगर को इधर से लेते हैं, इधर देखो, इसको ऐसे देख लिया, फिर करंट नीचे जा रही, नीचे जा रही। फिर हमने इसको जब ऐसे मूव कराया, फिर आ जाओ इधर, फिर इधर, फिर हमने इसको ऐसे मूव कराया, तो ये कौन सी डायरेक्शन हमें मिल गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल गई। तो अगर कहीं पर किसी भी कंडक्टर मटेरियल में आप करंट फ्लो करा रहे हैं तो आपके पास डायरेक्शन आप जान रहे हैं। तो डायरेक्शन आप क्यों जान रहे हैं, इसलिए जान रहे हैं कि बैटरी के कनेक्शन आपने किए हैं। आपने बैटरी के टर्मिनल प्लस माइनस आपको पता है, जैसे कि फिर से प्लस आपको पता है, माइनस ये पता है, तो प्लस वाला ये करंट यहाँ से ऐसे प्रोवाइड कराएगा। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, माइनस प्लस, ये क्या है, प्लस माइनस। यहाँ पर हमने टर्मिनल को चेंज कर दिया, अब करंट हमारी ऐसे फ्लो करेगी। तो जब आपको करंट की डायरेक्शन पता है तो आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज हमें लगता है इतना समझाया तो आपको डायरेक्शन फाइंड करने का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आता है फैक्टर ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर डिपेंड्स। तो करंट इन द कंडक्टर, इफ करंट इन द कंडक्टर इज इंक्रीज, बहुत ध्यान देखना, जिस वायर में आप करंट सप्लाई कर रहे थे, करंट जा रही थी, अगर उसकी आप इंक्रीज कर देते हैं करंट, देन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज।
तो बिल्कुल सही है बेटा। अगर आप करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो उस वायर में मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड, हाँ मैग्नेट की ही जो है वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इफ करंट इज डिक्रीज, अगर करंट कम कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आल्सो डिक्रीज। तो इनफैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई करंट की। फिर से रिलेशन को देख लो बेटा, करंट इंक्रीज करेंगे, करंट इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। करंट डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अगला आ जाता है डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। इफ ए कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, then if we move away from the conductor the magnitude of magnetic field decrease, that is we move closer to the conductor the magnitude of magnetic field increase and magnitude of magnetic field is inversely proportional to the distance from the conductor। तो magnetic field is directly inversely proportional to the distance। अगर आप जो है कंडक्टर के से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो बिल्कुल ठीक है, अगर दो मैग्नेट आप रखे हो, एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट से दूर ले जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती, कम हो जाती। लेकिन हम ये सिर्फ समझाने के लिए बोले, लेकिन करंट के केस में अगर आप उससे दूर चले जाएंगे जो मैग्नेटिक फील्ड है तो वो आपको कम कर, वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की कम होती चली जाएगी। तो हर एक चीज़ लिमिट में रहती है, रेंज में रहती है। ठीक है, आज इतना ही।